शादी.com एज ऑफ नाउ जिसका रेवेन्यू है $30 मिलियन से भी ज़्यादा, कैसे बनी है एक इतनी बड़ी सक्सेसफुल साइट और कैसे इसका आइडिया आया। अनुपम मित्तल जो कि इसके फाउंडर हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। शादी.com की पूरी सक्सेस स्टोरी फ्रॉम जीरो टू व्हाट इट इज़ नाउ सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जानते हैं द सक्सेस स्टोरी ऑफ शादी.com। 20 साल पहले कौन सोच सकता था कि शादी के रिश्ते इंटरनेट पे भी हो सकते हैं। सही आइडिया, सही मौका, गेम बदल सकता है। तो हमेशा की तरह जैसे इस चैनल पे होता है, शादी.com या फिर बिजनेस के बारे में जानने से पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं उनके फाउंडर के बारे में कि कैसे उन्हें आइडिया आया एक बिजनेस का और कौन कौन से वो एक्सपीरियंसेस थे जिनकी वजह से उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि वो बिजनेस के लिए बने हैं और तब उन्होंने बिजनेस में अपना कदम रखा और आज हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनुपम मित्तल के चाइल्डहुड से। तो बचपन से ही वो उनके जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बिजनेस वाला बैकग्राउंड था, तो उनको फैमिली बिजनेस था। तो बचपन में ही उन्होंने 2-3 बिजनेस ट्राई किए थे, अपनी फैमिली के बिजनेसेस होते हुए देखे थे, पर उनमें वो फेल हुए थे। बचपन में वो अपनी फैमिली बिजनेस में थोड़ा इन्वॉल्व भी थे। एक बार उन्हें कॉटन के ऑर्डर मिला था एक यूरोप की कंपनी से, मैन्युफैक्चर के लिए, एक्सपोर्ट के लिए मिला था, तो वो उसमें फेल हुए। तो उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि उनके एक्शंस की वजह से वो फेल हुए हैं या फिर उनकी कुछ गलतियाँ होंगी उसकी वजह से फेल हुआ है। टीनेज थी, तो टीनेज के उबाल जो होता है उसकी वजह से उन्होंने ये बोला कि जो ये इंडिया है शायद वो बिज़नेस के लिए सही नहीं है, तो वो यूरोप मूव किए। अब यूरोप मूव करने के बाद 6 महीने वहाँ पे काम किया और अगेन फेल हुए, कुछ खास उखाड़ नहीं पाए। तो उन्होंने फिर से कंट्री को ब्लेम किया कि शायद यूरोप भी सही नहीं है। अब ये उनका जो माइंडसेट जब तक था तब तक वो बिज़नेस में सक्सेसफुल नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और तब उन्हें समझ में आने लगा बिज़नेस का कुछ चीज़ें, और तब उन्होंने समझा और ये रियलाइज़ किया कि यार प्रॉब्लम कंट्रीज़ में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे एक्शंस में है, प्रॉब्लम हमारी नॉलेज में है, फैक्ट्स गेन करने में। और जब उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की तब शुरू होता है उनका एक्चुअल सफ़र बिजनेस के फील्ड में। तो अब ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद वक्त था 1995 का और उस टाइम पे इंडिया में एक डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा था। 1995 से 1996 में .com का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इस दौरान उन्होंने डिसाइड किया यार कि एक नई कंपनी शुरू करते हैं। तो वो इंडिया आए और अपनी 5-10 लोगों की टीम हायर की, जितना वो अफोर्ड कर सकते थे उस टाइम पे। यूएस में जॉब थी, जॉब छोड़कर इंडिया आए और शुरू की एक कंपनी जिसमें वो क्या करते थे कि उस टाइम पे जो रेवोल्यूशन आ रहा था, वेबसाइट्स का क्रेज़ बढ़ रहा था, तो उन्होंने टीम बनाई और वो अब लोगों को वेबसाइट्स बना के देती थी। तो अब कुछ टाइम उन्होंने काम किया उस पर और उससे प्रॉफिट थोड़ा अर्न करने लगे। कुछ महीने काम करने के बाद उन्होंने लगभग प्रॉफिट बनाया 25 to 30 लाख रुपीज़। अब ये जो 25-30 लाख रुपए थे ये उनके अकाउंट में थे। तो इस दौरान क्या हुआ कि एक बार उनके घर आए एक पंडित जी, अब वो लेके आए थे रिश्ता। अब वहाँ से उनको एक आइडिया मिला कि क्यों ना यार ये जो घर घर की कहानी है इसको ऑनलाइन पब्लिश कर दिया जाए। जो बायोडाटा पंडित जी लेकर घर घर घूमते हैं और तब बात होती है, तब कनेक्ट होते हैं और तब शादी के बाद शुरू होती है, क्यों ना इसको ऑनलाइन ले जाया जाए ताकि जिसको भी शादी करनी हो वो सीधा ऑनलाइन आए, अपनी पसंद का डाटा सेलेक्ट करे, उस पर्सन को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करे। और वहाँ से शुरू हुआ सफ़र शादी.com का। लेकिन शादी.com शुरू से शादी.com नहीं था, वो शुरू हुआ सगाई.com से। अब सगाई.com से जब शुरू हुआ तो उनको काम बढ़ने लगा, प्लस उनकी दूसरी कंपनी भी थी जहाँ वो वेबसाइट्स बना के देती थी। लेकिन सगाई.com से उनको जो वो मकसद था, जो उनका जो काम था एक्चुअल, वो निकल के नहीं आ रहा था। इसका मतलब है कि शादी.com जो शुरू हुआ वो सगाई.com के बाद इसलिए हुआ क्योंकि जो सगाई.com उन्होंने स्टार्टिंग में शुरू किया उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था शादी, लेकिन उनके पास जो डोमेन नेम था वो था सगाई.com का। तो उन्होंने एक डोमेन नेम रजिस्टर कराना सोचा कि शादी.com का रजिस्टर कराते हैं और अब इस बिज़नेस को एक नए लेवल पे लेके जाते हैं। तो जब उन्होंने ऑनलाइन गए और जब उन्होंने चेक किया कि शादी.com का प्राइस क्या है, तो उस टाइम पे उसका प्राइस निकल के आया 25 लाख रुपीज़। अब जिनको नहीं पता डोमेन नेम क्या होता है, जैसे कि google.com, अभी एक वेबसाइट का नाम है। जब हम ये टाइप करते हैं अपने ब्राउजर पे और एंटर प्रेस करते हैं तो हम उस वेबसाइट तक जाते हैं। तो जो ये नाम हुआ इसको ही बोलते हैं डोमेन नेम, जो नाम आपको वेबसाइट से कनेक्ट करता है बेसिकली। तो वो जो शादी.com का जो डोमेन नेम था अब वो बहुत महंगा था। अब तक जो उन्होंने कमाया था दैट इज़ 25 to 30 लाख रुपीज़ उनके अकाउंट में थे। उनको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना था कि ये सारी कमाई क्या मैं एक डोमेन नेम के पीछे लगा दूँ जिसको पता भी नहीं आगे सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। उन्होंने थोड़ा सोचा और डिसाइड किया कि कुछ बड़ा करना है तो बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे, और वहाँ से शुरू होता है जन्म शादी.com का ऑफिशियली। स्टार्टिंग में उन्हें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए क्योंकि उनको एम्प्लॉयज़ हायर करने थे, एक बहुत बड़ी टीम बनाई थी शादी.com की। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी कि एम्प्लॉय उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते थे। वो बहुत बार अपने इंटरव्यूज़ में भी कह चुके हैं कि उन्होंने इंटरनेट कंपनी तब शुरू की जब इंटरनेट ही नहीं था, और ये काफ़ी हद तक सच भी है क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ थे वो उनसे कनेक्ट इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इंटरनेट का उतना क्रेज़ था नहीं, और जो लोग थे वो ऑनलाइन साइट्स पे इतना भरोसा उस टाइम पे नहीं करते थे। प्लस इतने ज़्यादा कंज्यूमर्स भी नहीं थे ऑनलाइन मार्केटिंग में, वेबसाइट्स के मार्केटिंग में, या फिर सेलफोन जो आज बहुत कॉमन है घर घर में, उस टाइम पे एंड्रॉइड जैसी चीज़ें, iOS, एप्पल उस टाइम पे था ही नहीं। घर घर में मोबाइल फ़ोन्स की अवेलेबिलिटी थी ही नहीं और इंटरनेट का इतना क्रेज़ था ही नहीं रेवोल्यूशन आने के बाद भी। तो उनको इनिशियली बहुत प्रॉब्लम्स आई एम्प्लॉयज़ हायर करने के लिए, टीम बनाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने PR हायर किया, प्रोडक्ट मैनेजर हायर किया और धीरे धीरे अपनी ग्रोथ की। और तब जाके 2008 के अराउंड
वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनने लगी। वो उस टाइम पर बना रहे थे 3 से 4 करोड़ रुपए पर ईयर। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है कि 2008 में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया। उनको 2008 में एक्चुअल में $25 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आने वाली थी एक फॉरेन कंट्री से, जो कि 2008 में एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, शायद इस पे फ्यूचर में भी एक वीडियो है, उसके वजह से वो इन्वेस्टमेंट रुका। और जो उन्होंने टीम बनाई थी और जो बड़ी अपनी कंपनी करना चाह रहे थे उस टाइम पे, उसको रोकना पड़ा। और वहाँ पे उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब टीम मेंबर्स को फायर करना है, क्योंकि उनके पे करने के लिए उनकी इनफ मनी नहीं थी जो कि आने वाली थी। तो उन्होंने लोगों को फायर भी किया, लेकिन ऐसे ही फायर नहीं किया, उन्होंने लोगों को 6 महीने की सैलरी दी, या फिर जिनको सैलरी नहीं दी उनके लिए एक नई जॉब ढूंढी और तब जाके तरीके से उनको वहाँ से निकाला गया। इतना ही नहीं, उन्होंने और भी बहुत चीज़ें की थी शादी.com के टाइम पे। उन्होंने मकान.com भी शुरू किया, उन्होंने मौज मोबाइल जैसे एक इंडियन गेमिंग कंपनी शुरू की। ये सारी चीज़ें अनुपम मित्तल ट्राई कर रहे थे और ऐसे सक्सेसफुल हुई शादी.com। लेकिन ये तो था यार कि शादी.com के जो फाउंडर है उनको क्या क्या इशूज़ आए और वो कैसे एक्सपीरियंसेस के बाद इस मुकाम तक पहुंचे कि उनको शादी.com शुरू करना है। अब बात करते हैं शादी.com की कुछ टेक्निकलिटीज़ की, कि कैसे उन्होंने मार्केटिंग की, कहाँ पे उनको ग्रोथ नज़र आई, कौन कौन से आइडियाज़ थे और कौन कौन से वो बिजनेस में उन्होंने मार्केट गैप देखा, जिसके वजह से शादी.com आज इस मुकाम तक है। इसका रेवेन्यू है अराउंड $30 मिलियन। जैसा कि हमने अब तक बात की कि पहले सगाई.com था और फिर शादी.com था। एक्चुअली 1997 में उन्होंने सगाई.com को रजिस्टर किया था डोमेन नेम को, और फिर 1999 में उनको ये कॉल आई कि उस सगाई.com को अब शादी.com करते हैं। और तब उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट दैट इज 25 लाख रुपीज़ सारी उस डोमेन नेम को खरीदने में लगा दिया और तब शादी.com शुरू हुआ एक्चुअल में। अब अगर कुछ नंबर्स की बात करें तो 2011 तक उनके एक्टिव यूजर्स थे 20 मिलियन, और वो एवरी डे लगभग 12,000 से 15,000 यूजर्स को अपने साइनअप्स में ऐड करते हैं। दैट इज अराउंड 1.5 मिलियन यूजर्स एवरी सिंगल मंथ। और उनकी जो मैरिज के सक्सेस स्टोरीज है वो है अराउंड 5 मिलियन, यानी कि 5 मिलियन ऐसे लोग हैं जो शादी.com के थ्रू शादी कर चुके हैं और वो सक्सेसफुल है बहुत। उन्हीं को बोला जाता है कि शादी.com के 5 मिलियन के अराउंड दैट इज 50 लाख शादी.com के थ्रू सक्सेसफुल मैरिजेस हैं। करेंटली उनकी कंपनी में 394 एम्प्लॉइज़ हैं, लेकिन सिर्फ इतने एम्प्लॉइज़ होने का यही कारण है क्योंकि उनके जो मेजर काम है, जो मेजॉरिटी काम है, वो ऑनलाइन होते हैं। अब ऑनलाइन होते हैं तो उनके जो एल्गोरिदम्स है वो मेन काम करते हैं, दैट इज़ प्रिडिक्टिंग और नोइंग कि जो फेक प्रोफाइल्स हैं उनको डिटेक्ट करना और उनको एलिमिनेट करना। मान लो अगर मैं हूँ और मैं अपनी प्रोफाइल बनाता हूँ शादी.com पे, तो वो फेक है या फिर मैं किसी और का फोटो लगा दूँ, अपना पूरा डेटा ना डालूँ, कुछ भी गलत कर दूँ या फिर कुछ भी फेक प्रोफाइल बना दूँ, तो वो एल्गोरिदम उसको पकड़ सकता है। इसकी वजह से उनको कंपनी को 95% से ज़्यादा स्क्रीन रिडक्शन टाइम को फायदा हुआ है। इंडिया में मैट्रिमोनियल साइट्स का जो मार्केट साइज है दैट इज अराउंड $1 बिलियन, जिसमें से 40% जो है वो शादी.com के पास है। इतना ही नहीं, लेकिन वो पैसे कैसे कमाते हैं। अगर हम बात करें कि शादी.com पे अर्न कैसे होता है, तो अगर हम शादी.com पे लॉगिन करें और साइट पे जाएं तो वहाँ पे साइन अप करने के कोई पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन मान लो अगर आपको कोई पार्टनर पसंद आता है और आप चाहते हो उससे कॉन्टैक्ट करना और आगे बात को बढ़ाना है और मीटिंग फिक्स करना, तो उस कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए आपको प्रीमियम मेंबरशिप लेनी पड़ती है, जो अभी आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। ये 6 तरह के डिफरेंट गोल्ड, प्लैटिनम टाइप्स करके उनकी मेंबरशिप है जो आपको लेनी पड़ती है डिफरेंट टेन्योर्स के लिए, और तब जाके आप किसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यही है उनका मेन बिजनेस मॉडल। लेकिन उनकी सक्सेस में सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? मार्केट गैप जब उन्होंने देखा तो उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, जो कि था फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है कि कोई चीज़ आप या तो बेस्ट कर रहे हो या तो पहले कर रहे हो। अगर पहले कर रहे हो उसको बोलते हैं फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। तो यही अनुपम मित्तल ने किया। जब इंडिया में इंटरनेट ही नहीं था तब उन्होंने इंटरनेट कंपनी शुरू कर दी, और जब मैट्रिमोनियल के नाम पे जब पंडित जी घर घर डेटा लेके फिरते थे तब उन्होंने शादी.com का आइडिया आया और तब उन्होंने शादी.com शुरू कर दिया। उस टाइम पे मैट्रिमोनियल साइट्स क्या, इंडिया में वेबसाइट्स ही इतनी नहीं थी। और इनिशियल में जब इंडिया में रेवोल्यूशन आने लगा उसी वक्त अनुपम मित्तल ने ये गैप देखा और लॉन्च कर दी शादी.com को 1999 में। अब अपने यूज़र बेस बढ़ा के रखने के लिए या फिर मार्केटिंग के लिए उन्होंने क्या किया? मार्केटिंग किसी बिजनेस में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मार्केटिंग के लिए उन्होंने वेरियस अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में या फिर फेसबुक पे गेम्स लॉन्च किए, सोशल मीडिया पे कैंपेन्स लॉन्च किए। फॉर एग्जांपल डाउरी कैलकुलेटर उनका बहुत फेमस हुआ था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनके। प्लस उन्होंने फेसबुक पे गेम लॉन्च किए डिफरेंट, जिनमें से एक था एंग्री ब्राइड्स, जो कि एंग्री बर्ड्स के साथ मैच करता था, और उनसे उनको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली। वेरियस कंट्रीज़ में उनको रिकॉग्नाइज करने लगा, और शादी.com सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत ज़्यादा एशियन कंट्रीज़ में आज टॉप पर रैंक करती है। और उनकी जो मैट्रिमोनियल साइट है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी एशियन कंट्रीज में करंटली एक्टिव रहती है। ये शादी.com सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, उसके मोर देन 100 सेंटर्स है ऑल ओवर इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स है महाराष्ट्र और मुंबई में। ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे को भी नहीं पता था। मुझे लगा था कि सब कुछ ऑनलाइन ऑपरेट होता है, लेकिन उसके 100 से ज़्यादा सेंटर्स है जिसके हेडक्वार्टर्स मुंबई और महाराष्ट्र में। तो यही था शादी.com का पूरा केस स्टडी, और कैसे अनुपम मित्तल को एक्सपीरियंसेस हुए, कैसे ये शादी.com बना शादी.com। इसका रेवेन्यू है $30 मिलियन से भी ज़्यादा, और इस तरह बना शादी.com एशिया का वन ऑफ द बेस्ट मैट्रिमोनियल साइट्स।